हेलो। जब भी हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें फिगर्स कैसे ड्रॉ करना है वो हम सीख गए हैं ऑलरेडी। बट अभी उसके आगे हम उस सम को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा इस वीडियो में। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस पहले एग्जांपल में आप देखोगे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, जिसमें एंगल सी एक्यूट एंगल जो है उसका मेजर दिया हुआ है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एक्यूट एंगल का मेजर हमें दिया हुआ है। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन है आप देखोगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड दिया हुआ है ए बी और हमें बीसी का लेंथ फाइंड करना है। आप जब भी सम सॉल्व करोगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में ऐसे चीजें आपको दिखेंगी, जहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा उसमें एक एक्यूट एंगल दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एक्यूट एंगल को पकड़ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे यहाँ पे एंगल सी है। ओके, अब हमें ये देखना है हमें कौन सा साइड दिया है। आप बोलोगे यहां पे हमें दिया गया है ए बी और हमें फाइंड क्या करना है, बीसी। तो एक साइड दिया होगा और बाकी के दोनों साइड में से एक साइड हमें फाइंड करने बोलेंगे, जहां पे यहां पे दिया गया है हमें बीसी फाइंड करना है। ओके, और हमें ये फाइंड करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज करके करना है। तो हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकेंड, कॉट। पर याद रखिए हमें कोसेक सेक कॉट में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन कॉस टैन से ही हमारा काम हो जाएगा, उसी पे रहिए, वो यूज करके हम कर सकते हैं। ओके, तो अब करेंगे कैसे, अब यहां पे क्या यूज करेंगे साइन कॉस टैन में से, तो चलिए देखते हैं उसे कैसे समझना है वो समझिए। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मैंने कहा एक्यूट एंगल दिया गया, तो एक्यूट एंगल को पकड़ के रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्यूट एंगल के लिए ये देखिए हमें कौन सा साइड दिया गया है। आप बोलोगे ए बी दिया गया है, इस एक्यूट एंगल के लिए ए बी क्या है, ऑपोजिट साइड है। वेरी गुड। अब देखिए कौन सा साइड हमें फाइंड करना है, आप बोलोगे हमें बीसी फाइंड करना है। बीसी जो फाइंड करना है वो कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है। वेरी गुड, सुपर्ब। दैट मींस मैं आपको बोल रहा हूं ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, इन दोनों को यूज करके हमें कौन सा रेशियो मिलता है। आप बोलोगे ये हमें टैन मिलता है, कॉट भी तो मिलता है, बट मैंने बोला टैन से, साइन कॉस टैन में से यूज कीजिए, कॉट में जाने की जरूरत नहीं है। दैट मींस हम यहाँ पे यूज करेंगे टैन रेशियो, बट टैन रेशियो हम कौन से एंगल के लिए यूज कर रहे हैं, एंगल सी के लिए। तो अब हमें समझ गया कौन सा रेशियो, इसी तरीके से समझना है, ये इंपॉर्टेंट। अब इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं। हम ये राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करें तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल लिखिए, कैसे लिखोगे, पहले ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी। कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल एबीसी 90 डिग्री है। वेरी गुड। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम टैन रेशियो यूज कर रहे हैं, कौन से एंगल के लिए, सी। तो हम क्या लिखेंगे, टैन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, टैन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। सो हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। वेरी गुड। अब टैन ऑफ 30 लिखा है बिकॉज हमें पता है एंगल सी कितना है, 30 डिग्री, हमने लिख दिया। अब हमें ए बी की वैल्यू दी गई है कितना है, 2, तो हम लिखेंगे 2 अपॉन बी सी, नहीं दिया है हमें फाइंड करना है, तो बी सी ऐसे ही रखेंगे। अब आप बोलोगे आप इसे कैसे सॉल्व करें, tan 30 डिग्री, आप बोलोगे tan 30 डिग्री की तो वैल्यू हमें मिल सकती है, कहां से मिल सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, और वहां से हमें पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3, वो वैल्यू लिखा, इज इक्वल टू 2 अपॉन BC। वेरी गुड। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। सो BC यहां पे चला जाएगा, सो BC इंटू 1 हो जाएगा। वेरी गुड, तो BC इंटू 1 मिलेगा, BC इज इक्वल टू, BC यहां पे चला गया, हमें BC की वैल्यू मिलनी है। वेरी गुड, तो ये जो √3 है वो यहां पे चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, और हमें आंसर मिल गया। अब मुझे बताइए, ये इजी था, मतलब सॉल्विंग पार्ट बहुत इजी है, सिर्फ हमें समझना क्या है, एक्यूट एंगल देखिए, एक्यूट एंगल के विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्यूट एंगल ये चेक कीजिए हमें क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, कौन सा साइड दिया है, कौन सा साइड फाइंड करना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमें साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है या टैन यूज करना है, तो सॉल्व कीजिए, वाज दैट इजी। चलिए एक एग्जांपल दिया और एक एग्जांपल देता हूं, चलिए समझते हैं। तो अब हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इसमें एक्यूट एंगल दिया हुआ है, दैट इज एंगल R। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा साइड दिया हुआ है। यहाँ पे आप बोलोगे PR दिया हुआ है, PR कौन सा साइड है, ओके, आप बोलोगे ये तो हाइपोटेन्यूज है। वेरी गुड। और कौन सा साइड हमें फाइंड करना है, आप बोलोगे PQ फाइंड करना है। अब मुझे बताइए इस एंगल R के लिए PQ कौन सी साइड है, आप बोलोगे वो तो ऑपोजिट साइड है।
अब सोचिए कौन सा रेशियो, ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज, मतलब कौन सा रेशियो, यस यू वेरी करेक्ट, आप सही सोच रहे हो, साइन रेशियो यूज करेंगे। अब बोलोगे साइन भी होता है और कोसेक भी होता है, कोसेक इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, बट मैंने कहा साइन कॉस टैन ही यूज करते हैं, बहुत इजी है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसके वैल्यूज जानने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ साइन कॉस टैन से काम हो जाएगा, तो हम यूज करेंगे साइन रेशियो फॉर विच एंगल, आर। बट पहले क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यूज करेंगे कौन सा रेशियो, साइन रेशियो फॉर विच एंगल, आर, तो लिखेंगे साइन ऑफ आर, हमें पता है इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज, मतलब हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, ब्यूटिफुल। अब आर मतलब 60 डिग्री, तो हम लिखे साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है तो ऐसे ही रखेंगे, पी आर की वैल्यू दी गई है, कितना है 10, वेरी गुड, राइट, तो हम यहां पे एक्चुअली लिखेंगे साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 कितना है, वैल्यू हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, ब्यूटीफुल, दैट इज इक्वल टू पी क्यू जो है ये हमें पता नहीं है, ऐसे ही रखिए, पी आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10। अब हमें देखना है, हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू, तो पीक्यू तो इधर न्यूमरेटर में ही है, तो पीक्यू को यहीं रखते, 10 को वहां पे शिफ्ट कर लेते, जब 10 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा 10√3/2, इजंट इट, तो पीक्यू मिलेगा 10√3/2। अब यहाँ पे क्या हम इसे रेड्यूस कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, 2 1s 2 5s, ब्यूटीफुल, सो 2 1s 2 5s, मतलब हमें क्या मिलेगा, पीक्यू इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, अब बोलोगे वाओ ये तो बहुत इजी है, अब ये समझ गए, अब ये दोनों एग्जांपल जो हमने देखा इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, बट एक्यूट एंगल लेके रेशियोज कैसे वो समझ गए, तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, और एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, चलिए वो देखते हैं, और यहां पे हमें दिया गया है, ओके ये फिगर है, बहुत अच्छा सा फिगर दिया हुआ है, तो चलिए ये फिगर ध्यान से देखिए, और मुझे बताइए इस फिगर में आपको कितने कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो आप बोलोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी सी, वेरी गुड, ओके, और एक दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ए बी डी, एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल और एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, दैट मींस हमें जब सम्स करेंगे हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, हमें सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम्स आते हैं और 2 राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम्स आते हैं, ये एक टाइप का मैंने फिगर दिया, 2 राइट एंगल ट्राइंगल में और भी अलग अलग तरीके से आएंगे, वो हम सम्स और सम्स जब भी डिस्कस करेंगे तभी सीख लेंगे, ओके, तो अब मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, तो आपने बोला ओके ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स है, अब समझिए यहाँ पे, अभी इस फिगर में क्या दिया है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल दिया है, और दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में दूसरा एक्यूट एंगल दिया है, और एक एक्यूट एंगल दिया, दैट मींस याद रखिए जब भी आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक एक्यूट एंगल हमें दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे है एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, समझ गए, सो राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल दिया हुआ है, वेरी गुड। अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम्स में जो होता है, हमेशा याद रखना कॉमन साइड देख लीजिए, देखिए कॉमन साइड दिख रहा है, कॉमन साइड मतलब वो साइड जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आता है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, दोनों में कॉमन साइड क्या है, वेरी गुड, कौन सा साइड, ए बी, वेरी गुड, ये कॉमन साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, ओके, ध्यान में रख, इसे देख के रखना, ओके, तो ये जो कॉमन साइड है अगर हमें दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है ए बी 9 सेंटीमीटर, तो हमारा सम बहुत इजी हो जाता है, बहुत मस्त हो जाता है, बहुत इजीली हम उसे सॉल्व कर पाते हैं, तो याद रखना कॉमन साइड को देखना और समझना बहुत जरूरी है, अगर वो दिया है तो सम और भी इजी हो जाएगा, और हमें इस सम में फाइंड क्या करना है, इस सम में हमें बोला CD फाइंड करना है, अब हमें पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे, राइट, ओके, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब भी हमने देखा सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल में यूज कर रहे थे, उससे हमें राइट एंगल ट्राइंगल का साइड मिलता है, बट मुझे बताइए ये जो CD है क्या ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, नहीं, ट्राइंगल ABD जो है उसके BD का पार्ट है CD, समझे, सिर्फ CD को राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट साइड नहीं है तो याद रखना मतलब CD हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये समझना जरूरी, ये मैं समझा रहा हूं, वेरी गुड, तो आप बोलोगे हाँ अगर BD मिला तो उसका पार्ट है CD, मतलब हमें BD फाइंड करना जरूरी है, ओके, अब ये सोचिए कि BD मतलब बड़े ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके BD फाइंड कर लेंगे, वेरी गुड,
ओके बीडी मिलेगा बट हमें सीडी फाइंड करना। आप बोलोगे ओके बीडी में से अगर हम बीसी को माइनस करें, सबट्रैक्ट करें, तो क्या हमें सीडी मिलेगा? यस, मतलब बीसी फाइंड करना जरूरी है। बीसी कैसे मिलेगा? दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में। यस, दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में बीसी साइड है। यस, दैट मींस हम ये समझ गए, मतलब लॉजिकली राइट, हम लोग यहां पे हमने लॉजिकली ये समझ लिया, एनालाइज कर लिया कि सीडी फाइंड करने के लिए हमें बीडी और बीसी फाइंड करना जरूरी है। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये समझ गए? सुपर। तो चलिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। दैट मींस हमें ये समझ गया, हमें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, छोटे में एज वेल एज बड़े में। बट याद रखना कॉमन साइड अगर पता है तो इजी हो जाएगा, जैसे यहां पे है। तो हम पहले छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में जाते हैं। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए क्या हमें एक्यूट एंगल दिया हुआ है? यस, सी दिया हुआ है। देखिए कौन सा साइड दिया हुआ है? आप बोलोगे ए बी दिया है। ए बी जो है वो सी के लिए कौन सा साइड है? आप बोलोगे ऑपोजिट साइड है। वेरी गुड। हमें फाइंड क्या करना है? बीसी। बीसी कौन सा साइड है? वो है एडजेसेंट साइड। तो अब मुझे बताइए, अगर ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है, मतलब हमें कौन सा रेशियो यूज करना है? आप बोलोगे tan रेशियो यूज करना है। वेरी गुड। तो हम कौन सा यूज करेंगे? tan ऑफ सी। बट कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल एबीसी में। तो क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी लिखना है। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। तो हम यूज करेंगे tan ऑफ एंगल सी is equal to opposite side upon adjacent side. That means हम लिखेंगे AB upon BC. Very good. So tan 60 is equal to AB upon BC हमने लिखा है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan 60 का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे tan 60 का वैल्यू तो हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से उसकी वैल्यू है √3। ओके, AB की वैल्यू कितनी है? 9। BC की वैल्यू नहीं दी गई, हमें फाइंड करना है। अब हमें बीसी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? बीसी को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। अब बीसी वहां शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और √3 नीचे आ जाएगा। दैट मींस हमें बीसी क्या मिलेगा? बीसी मिलेगा 9/√3। बट देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करना है मतलब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है कौन सा? √3 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में एज वेल एज न्यूमरेटर में, तो हमें क्या मिलेगा? 9 इंटू √3 बन जाएगा। 9√3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 मिल जाएगा 3। ब्यूटीफुल। अब कुछ कैंसिल होगा, रेड्यूस कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ 3 1 3 3 ब्यूटीफुल। दैट मींस हमें बीसी की वैल्यू मिल गई है 3√3 सेंटीमीटर। वाह, ब्यूटीफुल। दैट मींस आपने बोला हमें बीसी की वैल्यू मिल गई। अब क्या फाइंड करना है? आप बोलोगे हमें बीडी फाइंड करना है। कौन से ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल जो बड़ा वाला है उसमें। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी। ओके, एंगल एबीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है 30 डिग्री, राइट? दैट इज डी। डी के लिए ए बी दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड है। हमें फाइंड करना है बीडी। बीडी कौन सा साइड है? आप बोलोगे एडजेसेंट साइड है। फिर से देखिए, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, मतलब आप बोलोगे हमें पता है क्या यूज करना है? tan रेशियो फॉर विच एंगल? डी। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी। मेंशन करना कौन सा ट्राइंगल? बड़ा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एबीडी, एंगल एबीडी इज 90 डिग्री। सो हम यूज करेंगे tan ऑफ डी, दैट इज ए बी अपॉन दैट इज बी डी। वेरी गुड, लिख लेते हैं। तो चलिए अभी tan ऑफ डी मतलब tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। tan 30 का वैल्यू हमें टेबल में से पता है, इट इज 1/√3। तो चलिए लिखिए 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है? 9। तो लिखिए 9। बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, फाइंड करना है। वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे? BD आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BD इंटू 1 इज BD एंड 9 इंटू √3 इज 9√3। दैट मींस हमें BD की वैल्यू मिल गई है 9√3। अब BD की वैल्यू मिल गई है, BC की वैल्यू मिल गई है, तो क्या हम CD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अब बोलो कर सकते हैं। कैसे मिलेगा? CD इज नथिंग बट BD माइनस BC। वेरी गुड। तो क्या मिलेगा? It is nothing but 9√3 minus 3√3. Beautiful, and that is nothing but 6√3 सेंटीमीटर। अब ये समझ में आ गया हमने कैसा किया? बहुत 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 सिंपल था। तो अब ये समझिए, हमें सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम्स होंगे वो हम कर सकते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम्स होंगे, ऐसे टाइप के और भी टाइप के सम्स होंगे। बट वो जैसे जैसे हम और सम्स करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ इस वीडियो में ये डिस्कस किया है एग्जाम्पल्स लेके, सो दैट फिगर करना, अभी फिगर ड्रॉ करना हमने ऑलरेडी सीख लिया है। वो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया था, आपके साथ डिस्कस किया था। वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखिए। तो आपको फिगर ड्रॉ करना समझ गया, सॉल्विंग समझ गया।
मतलब अभी अगर कोई भी सम आपको दिया होगा तो आप इजीली कर सकते हो। वाह, इजंट इट? तो अगर ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स आर इजी। लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स आर इजी। वेरी गुड। अब फिर से एक आइडिया दे देता हूं। दो राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होगा याद रखना दो एक्यूट एंगल दिए होंगे। सो दो एक्यूट एंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट साइड कौन सा है? कॉमन साइड, वो याद रखना। ओके, हमने क्या यूज किया? टैन यूज किया। क्यों यूज किया वो समझ में आ गया? बिकॉज सी डी हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बिकॉज वो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड नहीं है, इसलिए हमें बी डी फाइंड करना पड़ा, बीसी फाइंड करना पड़ा, और हमें फिर सी डी मिल गया। वेरी गुड। ये पूरा सम एक साथ कैसे दिखेगा वो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये था पूरा कैलकुलेशन जो आपने इस सम के लिए किया, बट वाज़न्ट दैट इजी? वेरी 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 इजी, राइट? तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, राइट? फिगर ड्रॉ करना आ गया है, सॉल्व करना आ गया है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। वेरी गुड। तो अब ये ध्यान से देख लेना, ये तीनों एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। आपको समझ में आया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये इजी लगने लगे और उन लोग भी बहुत इजीली ये कर पाए। तो जरूर शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ, जहां पे हाइट्स एंड डिस्टेंस का फिगर भी ड्रॉ करेंगे और सॉल्विंग भी करेंगे, और आप वो खुद कर सकते हो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।